नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती आज्ञा कौर टीजीटी हिंदी केवी वनस्थिति जबलपुर संभाग की ओर से आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। बच्चों, ये निबंध आपकी परीक्षा में 10 अंक का आता है। निबंध तो आप पिछली कक्षाओं में भी लिखते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको उसको और अच्छी तरह से किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगी। निबंध लेखन गद्य साहित्य का प्रमुख अंग है। एक उत्तम निबंध लिखना या रचना करना उसकी एक कला है। एक निबंध जो लिखना होता है एक तरह से कला है। इसमें पता चलता है कि लेखक अपने विचारों को किस प्रकार से लिख रहा है, किस प्रकार से निबंध की रचना कर रहा है। इसके द्वारा लेखक स्वयं को अभिव्यक्त करता है। निबंध में लेखक को अपनी मौलिक व्यक्तित्व एवं गागर में सागर भरने की शक्ति का परिचय देना होता है। निबंध ऐसा होता है जिसमें हम कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातों का समावेश कर सकते हैं। जो हम जितना कहना, यानी गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में अधिक बात कह डालना, ये निबंध में हमें इसको बताना होता है, निबंध में लिखना होता है। क्योंकि निबंध में हमेशा समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही हमको निबंध लिखना होता है। निबंध शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। नी प्लस बंध, यानी अच्छी तरह बंधा हुआ। यानी जो इसमें हम विचार लिखते हैं या जिन विचारों को इसमें प्रकट किया जाता है वे एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से बंधे हुए होते हैं। जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध व अनुच्छेद में अंतर। निबंध और अनुच्छेद अलग अलग होते हैं। अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ, और निबंध जो होता है वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है। यानी एक निबंध में एक ही विषय पर हम कई अनुच्छेद लिख सकते हैं, जबकि जो अनुच्छेद में एक विषय पर हमें बहुत छोटे यानी कुछ ही पंक्तियों में अपने विचारों को लिखना होता है। एक ही अनुच्छेद में हमें अपनी बात कहनी होती है। तो पहला पॉइंट है, किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है, जबकि निबंध में किसी विषय पर बहुत सारे अनुच्छेद लिखने होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत करना होता है, और जबकि निबंध में विषय वस्तु को विस्तार से लिख सकते हैं। क्योंकि निबंध में हम कई अनुच्छेद लिख सकते हैं, इसलिए अपने विषय वस्तु को विस्तार से यानी अधिक शब्दों में लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में सूक्तियों, कविताओं आदि का समावेश नहीं होता, जबकि निबंध में सूक्तियों, कविताओं का प्रयोग करके निबंध को और आकर्षक व प्रभावशाली बनाया जाता है। अनुच्छेद अपने आप में छोटा होता है, तो इन सब चीज़ों यानी सूक्तियों, कविताओं को नहीं लिखा जाता, और निबंध को तो बड़ा होता है, इसलिए इसमें सूक्तियाँ, कविताएँ आदि लिखकर उसको और आकर्षक बनाया जाता है। यह विशेष अंतर है निबंध और अनुच्छेद में। निबंध रचना के 3 प्रमुख अंग होते हैं। जब हम निबंध लिखते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। तो ये 3 अंग कौन से हैं? सबसे ऊपर जो पहला अनुच्छेद होता है, प्रस्तावना, भूमिका। ये निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद लिखते हैं जिसमें मुख्यतः विषय का परिचय देना होता है। यह निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। यह भाग आकर्षक, सशक्त व रोचक होना चाहिए। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यह निबंध की क्योंकि शुरुआत होती है। फिर आता है मध्य भाग यानी विस्तार। इसमें निबंध का वर्णन या विवेचना किया जाता है। इसमें अलग अलग अनुच्छेदों में अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। विचारों में तारतम्यता अति आवश्यक है, यानी विचार आपस में क्रमबद्ध होने चाहिए, मिलने चाहिए, और अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। अंत में उपसंहार लिखा जाता है। यह भी अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, पाठक के मन मस्तिष्क में घुसता रहे, इतना प्रभावशाली होना चाहिए। यानी ये पूरे निबंध का निचोड़ इसमें लिखा जाता है। निबंध लिखने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें।
सबसे पहले जिस विषय पर निबंध लिखना हो उससे संबंधित सामग्री या जानकारी को एकत्र कर लेना चाहिए। सामग्री एकत्र कर लेने के बाद निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अगर संकेत बिंदु भी दिए गए हैं तो निबंध की रूपरेखा संकेत बिंदुओं के आधार पर ही बनानी चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व यह यह जो रूपरेखा हमने बनाई है उसको हमें 3 भागों में बांट लेना चाहिए। भूमिका, विस्तार, उपसंहार, जो मैंने अभी पहले आपको समझाया है। विचारों में तारतम्यता निबंध का आवश्यक गुण है, यानी विचार आपस में क्रमबद्ध रूप से जुड़े होने चाहिए। निबंध की भाषा, सबसे ज़रूरी बात, निबंध की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, सरल, सुबोध यानी कि अच्छे से समझ में आने वाली और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक अच्छे निबंध के 8 गुण होते हैं बेटा, इसमें मैंने बताए हैं। पहला, निबंध में व्यक्त किए गए विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। निबंध में व्यक्त किए विचार अलग अलग अनुच्छेदों में होने चाहिए, पैराग्राफ्स में होने चाहिए। अनुच्छेदों की सामग्री एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। निबंध आरंभ, मध्य और 3 अंत, इन 3 भागों में बटा होना चाहिए। निबंध में किसी भी बात का दोहराया न गया हो। निबंध में विषय वस्तु का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो शब्द सीमा यानी 200 या 250 शब्द में निबंध लिखने के लिए बोलते हैं, वह शब्द सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। यथास्थान सूक्तियों, काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया गया हो। अंत में विषय का सार, निष्कर्ष यानी उपसंहार जो लिखा जाता है वह भी प्रभावशाली होना चाहिए, वह भी लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आज आपको एक निबंध का जो है कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। शीर्षक यानी विषय है आदर्श विद्यार्थी। संकेत बिंदु इसमें दिए हैं, भूमिका, विद्याध्ययन की झलक, स्वस्थ जीवन, सदाचारी, विवेकशील एवं विनम्र, उपसंहार। तो निबंध शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी भूमिका। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या पाने वाला। विद्यार्थी वही है जो सीखने की इच्छा रखता हो, जिसमें ज्ञान पाने की गहरी ललक हो। विद्यार्थी अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व विद्या को देता है। ये हो गई इसकी भूमिका, इसका अनुच्छेद। अब आगे देखते हैं। विद्या अध्ययन की झलक। विद्यार्थी का पहला गुण है जिज्ञासा। वह नए नए विषयों के बारे में नित्य नई जानकारी पाना चाहता है। वह केवल अध्यापकों पर निर्भर नहीं रहता, अपितु स्वयं मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करता है। सच्चा छात्र ही श्रद्धावान होता है। कहावत भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त पा सकता है। सच्चा छात्र सांसारिक सुख और आराम का कायल नहीं होता। वह कठोर जीवन जीकर मेहनत करके सफलता को प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी सुख सुविधा और आराम के चक्कर में पड़े रहते हैं, वे अपना जीवन कमज़ोर बना लेते हैं। आगे चलते हैं। स्वस्थ जीवन। आदर्श विद्यार्थी अपनी दिनचर्या स्वयं बनाता है, जिसका वह कठोरता से पालन करता है। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व मनोरंजन को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करता है। अध्ययन, खेलकूद व मनोरंजन के घंटे निश्चित होते हैं, जिनके साथ वह कभी समझौता नहीं करता। सदाचारी, विवेकशील एवं विनम्र। आदर्श विद्यार्थी फैशन व ग्लैमर की दुनिया से अपने को अलग रखता है। वह सदाचारी जीवन जीता है। उच्च विचार मन में धारण करता है। जो विद्यार्थी फैशन आदि इन सब चक्रों में पड़ते हैं,
वे विद्या के लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर है आखिरी अनुच्छेद जो निबंध का है, वह उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। इसमें पूरे निबंध का निचोड़ लिखा जाता है। सच्चा छात्र केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहता, वह विद्यालय में होने वाली सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। आदर्श विद्यार्थी इन क्रियाकलापों में भी नियमित रूप से भाग लेता है। आदर्श विद्यार्थी बनना एक साधना है। एक सच्चा साधक ही आदर्श विद्यार्थी बन सकता है। अब बच्चे, मैंने आपको भी निबंध सिखाया किस प्रकार से लिखना है, 3 भागों में बांटकर, और उसमें जो है शब्द सीमा का ध्यान रखना है, और सबसे ऊपर भूमिका और अंत में जो है उपसंहार जरूर लिखते हैं, और बीच में विषय वस्तु को अच्छे से लिखा जाता है। तो और संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना चाहिए। जो हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार पर ही हमें जो है निबंध लिखना चाहिए। तो अब मैंने 3 निबंध यहाँ लिखे हैं। विज्ञान के चमत्कार, और दूसरा निबंध है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और तीसरा है हमारे त्योहार का होली। तो ये तीनों निबंध अब आपको अपने आप जो है करने हैं। इसको जैसे विज्ञान के चमत्कार, सबसे पहले हम भूमिका में विज्ञान के चमत्कारों के बारे में बताते हुए उसका परिचय देंगे। फिर दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें विज्ञान का हमारा क्या महत्व है। आज हम विज्ञान की दी हुई सभी वस्तुओं का जो है प्रयोग कर रहे हैं, और हर जगह ही हमें जो विज्ञान की, जैसे कार है, गीजर है, रसोई के जो उपकरण हैं, ये सभी क्या विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। इनसे हमारा जीवन बहुत आसान बन गया है, और जीवन के हर क्षेत्र में पकड़ बनी हुई है इससे। यानी हर क्षेत्र, विद्या का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ले लें, उसमें विज्ञान की देन का बहुत महत्व है। और फिर इसके बाद है विज्ञान का विनाशकारी रूप। यदि हम देखें तो इन सबसे हमारा जो है, हमें जैसे परमाणु बम, ये भी तो विज्ञान का ही देन है। तो इससे हमारी जो है मानव जाति का विनाश ही हुआ है। अर्थात हमें विज्ञान के जो हमारे विज्ञान की जो देन है, उसका जो प्रयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने को विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि मानव जाति का विनाश करने के लिए। अब निष्कर्ष, इसमें हम उपसंहार यानी निष्कर्ष दे सकते हैं कि विज्ञान जो है वरदान भी है और अभिशाप भी है। इसको हमें अच्छे रूप मानव कल्याण के ही इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है अपना निबंध जो है क्रमबद्ध रूप से एक अच्छा निबंध, जिसमें 8 गुण मैंने बताए हैं, वैसे निबंध लिख सकते हैं। फिर दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और तीसरा है होली। अब बच्चों, ये निबंध अब आप अपने आप से लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 2-3 निबंध और हैं, वायु प्रदूषण, आधुनिक जीवन में मोबाइल, और तीसरा है दिवाली। ये सभी जितने निबंध हैं, ये परीक्षा में के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप इस पे मैंने संकेत बिंदु भी दिए हैं, और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह निबंध लेखन वाला पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।